नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज की इस कहानी में हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जाने अनजाने में हम जो कुछ शब्द बोल जाते हैं, उन शब्दों का हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। शब्दों की शक्ति के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक बार की बात है, एक नौजवान चीता शिकार करने के लिए निकला। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसे रास्ते में एक लकड़बग्घा दिखाई दिया। लकड़बग्घे ने उससे रोककर पूछा, अरे छोटू, कहां जा रहे हो? चीता बड़ा रोमांचित था क्योंकि वो पहली बार शिकार करने जा रहा था। नौजवान चीता था। उसने रोमांचित होते हुए उत्तर दिया, मैं पहली बार शिकार करने जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर लकड़बग्घा हंसने लगा। उसने कहा, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, अभी तुम शिकार करने क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो शिकार का कोई अनुभव ही नहीं, तुम क्या शिकार करोगे? यह सुनकर चीता उदास हो गया और बेमन से जंगल में इधर उधर शिकार के लिए भटकता रहा। उसने कुछ एक प्रयास भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली और अंत में भूखे पेट ही सोना पड़ा। अगले दिन फिर चीता शिकार पे निकला। कुछ दूरी पर उसे एक बंदर दिखाई दिया। बंदर ने उसे देखकर पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, बंदर मामा, मैं शिकार पे जा रहा हूं। तो बूढ़े बंदर ने उत्तर दिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी ताकत की वजह से तुम एक कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। यह सुनकर चीता दुगने उत्साह से भर गया और उसने कुछ ही समय में एक छोटे से हिरन का शिकार कर लिया। मित्रों, शब्दों का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसके अंदर फुर्ती, उसकी ताकत भी वही थी, लेकिन जब उसको हतोत्साहित किया गया, मतलब डिस्करेज किया गया, तो वो असफल रहा। और जब उसे प्रोत्साहित किया गया, मतलब एनकरेज किया गया, तो वह सफल हुआ। शब्दों का ऐसे ही हमारे जीवन पे असर पड़ता है। ये छोटी सी कहानी हमें यह शिक्षा दे जाती है मित्रों, कि हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को हतोत्साहित ना करें, यानी डिस्करेज ना करें। हमेशा हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी न किसी को प्रोत्साहित करें, एनकरेज करने का काम करें। पहली बात। दूसरी बात, हमें हमेशा उन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए जिनकी सोच नकारात्मक होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, और हमें उनका साथ रखना चाहिए जिनकी सोच सकारात्मक होती है, यानी जिनके पास पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, कि हम खुद से क्या बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते वक्त किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के जमाने में एक फैशन में शब्द यूज हो रहा है, सेल्फ टॉक। वही उसी सेल्फ टॉक की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप खुद से बात करते हैं, तब शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह शब्द ही
हमारे विचार बन जाते हैं और विचार ही हमारी आगे की जिंदगी का नजरिया और आगे की जिंदगी का मकसद तय करते हैं और उसी से हमें सफलता और असफलता मिलती है। तो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों की शक्ति को पहचानिए और उसी हिसाब से काम कीजिए। ये शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।